2002 नीतीश कटारा हत्याकांड पर बड़ी खबर आई है कि दोषी विकास यादव को ये अंतरिम जमानत का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा की मां से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है। याचिका में मां की बीमारी का हवाला दिया गया था। अगली सुनवाई इसकी 15 अप्रैल को होगी। दोषी विकास यादव की तरफ से कहा गया कि 25 साल की सज़ा में से 23 साल वो जेल में बिता चुका है। दोषी विकास यादव की जमानत का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा की मां से इस पर जवाब मांगा है और यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है। ये मामला जो है वो काफ़ी पुराना है, जिसमें 25 साल की सज़ा मिली थी, लेकिन अब इसमें से 23 साल बीत चुके हैं। 2002 का ये मामला है। आशीष भार्गव हमारे साथ हैं। आशीष, ये नीतीश कटारा हत्याकांड साल 2002 का है और इसमें 25 साल की सज़ा मिली थी, जिसमें अब जमानत की बात हो रही है, अंतरिम जमानत की बात हो रही है विकास यादव की। तो इसमें अब क्या यूपी सरकार और नीतीश कटारा की मां से किस तरह की बातचीत, क्या जवाब मांगा जा रहा है, और इस अंतरिम जमानत का जो ये मामला है उसमें क्या अब लूप होल्स क्या हैं, यहाँ पे तकनीकी पेच क्या है? जी देखिए, सीधी सी बात है कि नीतीश कटारा ने यहाँ पर ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि उसको जो सजा दी गई है वो गलत दी गई है। लेकिन उसके साथ ही एक और अर्जी दाखिल की है और एप्लीकेशन में कहा है कि उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो काफी सीरियस है और ऐसे में अपनी माँ की देखभाल करने के लिए जो विकास यादव हैं उनको एक इंटरिम बेल मांग रहे हैं वो कि इंटरिम बेल उनको दी जाए। इस पर हालांकि जो नीतीश कटारा की मां है नीलम कटारा, वो लगातार विरोध कर रही हैं। उनके वकील ने कहा कि 98 बार उन्होंने कहा कि वो एम्स जा रहे हैं, लेकिन कभी गए नहीं। लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मां की तबीयत खराब होना अलग बात है, इसलिए सरकार से और नीतीश कटारा की मां से जवाब मांगा है। एम्स के जो बोर्ड है उसको भी कहा है कि वो जल्द इस मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करे ताकि सच्चाई का पता चले। तो काफी अहम है ऐसे मोड पर जहां पर विकास यादव कह रहे हैं कि 23 साल वो जेल में काट चुके हैं, ऐसे में वो अंतरिम जमानत के हकदार बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस मामले में उम्र कैद की सजा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस मामले को 25 साल में तब्दील कर दिया था। लेकिन ये शर्त लगाई थी कि किसी तरह की राहत, रियायत या जो सजा में छूट होती है, माफी होती है, सजा माफी, वो 25 साल तक नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अब अगली सुनवाई काफी अहम होगी जब सारे पक्षों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या विकास यादव को अंतरिम जमानत मां की देखभाल के लिए दी जाए या ना दी जाए। जी, तो ये देखना होगा कि क्या ज़मानत मिले कि नहीं मिले, क्योंकि विकास यादव जो अपनी मां की बीमारी का बहाना कर रहे हैं या उसी वजह से वो मांग रहे हैं। याचिका जो है उनकी, इसमें मां की बीमारी का हवाला दिया गया था, लेकिन इसमें लगातार नीलम कटारा जो हैं वो विरोध कर रही हैं इसका।